दोस्तों जय हिंद। आज मैं यूपीएसआई के सीरीज़ में आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो आपका सिलेबस का ही एक हिस्सा है और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे प्रश्न भी आएंगे आपके। तो आइए शुरू करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। जब हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस का ये आपका पोस्ट है और इसमें हम आज शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। आप जानते हैं कंप्यूटर में कोई भी चीज़, जितना भी काम आप करते हैं वो नंबर के माध्यम से ही होता है। ये आपको बखूबी पता है कि कंप्यूटर हमारी आपकी भाषा नहीं समझता, अल्फ़ाबेट नहीं समझता, AZ नहीं समझता, BCD कुछ नहीं समझता नहीं है। जितना भी चीज़ समझता है वो नंबर के माध्यम से समझता है। और वो नंबर क्या होता है? वो नंबर होता है 0 और 1। अब इसे 0 और 1 के माध्यम से हम आज समझेंगे कि कैसे वो कंप्यूटर में कन्वर्ट होता है, कैसे काम करता है और नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा को दर्शाने के लिए, डेटा को काम करने के लिए कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है, जिसमें हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा पढ़ेंगे हम बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा पढ़ेंगे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा पढ़ेंगे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 4 प्रकार के हम इसमें नंबरों का अध्ययन करेंगे, नंबर सिस्टम इसमें हम देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम बाइनरी नंबर सिस्टम में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम आपके कंप्यूटर में ही है, क्योंकि कंप्यूटर इसमें सारी चीज़ों को समझता है। 0 और 1 में मैं इससे पहले बात कर चुका हूँ आपको, लेकिन उससे पहले हम आते हैं आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में। क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम? मैं बाकी हटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें जो पहला है आपका वो है डेसिमल। नंबर सिस्टम, NS के माने नंबर सिस्टम। इसमें जो नंबर की पहचान होती है, यानी रेंज जो होता है वो होता है 0 से 9 तक। 0 से 9 तक डेसिमल नंबर आपका होता है। और इसका जो आधार होता है, यानी बेस, इसका बेस होता है 10। और इसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। कोई भी नंबर मैं ऐसे ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 95 बेस 10, 69 बेस 10, 83 बेस 10। ये 3 डिजिट 2 डिजिट, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि आपके इसमें भी ये जो 9 आया ये 0 से 9 के बीच का है, ये 5 आया 0 से 9 के बीच का है, 6 आया ये भी 0 से 9 के बीच का है, 9 आया भी 0 से 9 के बीच का है। इस तरीके सारे 0 से 9 के बीच के ही नंबर्स आपके इसमें है। लेकिन ये 10 क्यों है, बेस 10 क्यों है? आप जब 0 से लेकर 9 तक इसको काउंट करेंगे तो इसकी संख्या जो आएगी वो 10 आएगी दोस्तों। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको जब काउंट करेंगे तो उसकी संख्या हो जाएगी 10। इसीलिए इसका बेस जो होता है वो 10 होता है। और ये आपके डेसिमल नंबर का पहचान है। आप लोग समझ गए होंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी मैं दूसरा लेता हूं समझाने के लिए आपको, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, इसका जो रेंज होता है, जो पहचान होती है, वो 0 और 1 होता है, यानी पहचान इसकी जो होती है। और इसका जो बेस होता है, बेस इसका 2 होता है। क्यों? क्योंकि 0 और 1 दो संख्याएं इसमें ली गई हैं, इनकी काउंटिंग करने पर 2 आता है, तो इसका बेस आपका 2 हो जाएगा। यही आपको याद करना है कि कितनी संख्याएं हैं। जैसे इसमें 9 संख्या 0 से 9 तक थी, लेकिन काउंटिंग करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो इसलिए 10 हो गया था। ऐसे इसको काउंट करेंगे 0 एंड 1 को 2 है तो इसलिए इसका बेस 2 हो जाएगा। अब एक मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले लेता हूँ इसमें समझने के लिए, आपके एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ 0 1 1 0 0 1, कुछ भी ले लिया समझने के लिए। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे किसमें क्या कन्वर्ट करता है। 1 1 1 0 1 कुछ भी ले लिया मैंने। इस तरीके से आप और भी नंबर समझ सकते हैं, इस तरीके से यहाँ भी और नंबर आप समझ सकते हैं। तो आपका ये जो एग्जांपल लिया मैंने 0 एंड 1 के फॉर्मेट में कोई भी नंबर हो गया, ये है क्या, अभी मैं इस पर बात करूँगा, आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो डेसिमल नंबर हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। अभी मैं तीसरा इसको मैं मिटाल रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो रेंज होता है 0 एंड 1 होता है, इसका रेंज जो होता है, मैं यहाँ रेंज भी लिख दे रहा हूँ समझने के लिए आपके। इसका रेंज जो होता है हमारा 0 से 9 तक होता है। अब आइए आगे चलते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम पे और हेक्साडेसिमल नंबर पे फटाक से बात कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं इसके कन्वर्जन पे कि ये नंबर कैसे काम करते हैं, इसका कन्वर्जन क्या होता है। तीसरा आपका आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम जो इसमें है वो आपका जो इसका रेंज होता है ये होता है 0 से 7 तक, 7 तक, 0 to 7। और इसका जो बेस होता है ये होता है 8। क्यों? क्योंकि जब आप 0 से 7 लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 तो इसकी काउंटिंग जो आएगी 8 आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसका बेस 8 हो गया। जितनी काउंटिंग उतना बेस। अब इसको, और वैसे नाम भी इसका ऑक्टल ही है, ऑक्टल माने 8 होता है। अब इसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। कोई भी नंबर 7 6 8 3 8 गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा दे करके अगर आपके विकल्प में पूछता है तो आप यहाँ समझ जाइएगा कि 8 करके अगर ऐसा लिखा गया है तो कंफर्म हो जाइएगा कि आपका विकल्प ही गलत है, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो नंबर हमेशा 8 से नीचे का होगा। इसके अंदर मान लो 5 है तब ये आपका ऑक्टल में सही जाएगा, क्योंकि बेस अगर 8 है तो अंदर के जो भी नंबर होंगे वो 0 से 7 के रेंज में ही होंगे, कम और ज़्यादा, सॉरी ज़्यादा नहीं होंगे, कम तो हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो 0 से 7 तक ही हो सकते हैं नंबर इसके। इस तरीके से आप नंबर समझ सकते हैं। ये आपका होगा। अभी कन्वर्जन भी बताऊंगा कि ऑक्टल कैसे प्राप्त होता है। फिर आपका चौथा नंबर आपका आता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। NS माने नंबर सिस्टम, NS के माने नंबर सिस्टम। तो इसका जो रेंज होता है ये होता है 0 से लेकर के 15 तक, जिसमें 2 सेगमेंट बटे होते हैं। एक तो होता है 0 से लेकर के 9 तक और एक होता है A से लेकर के F तक। तो ये हमारा हो जाता है 10 और ये हमारा हो जाता है 6, दोनों को मिलाकर के हो जाता है 16। अब अगर आप इसको काउंट करेंगे ये 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो 10 6 16। तो हमारा 0 से 15 तक का जो संख्या काउंट होगा तो 16 संख्या होगा। तो इसका जो बेस बनेगा वो बेस बनेगा आपका 16। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख रहा हूँ, इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे 5C 16। हेक्साडेसिमल के माने, हेक्सा माने 6 और डेसिमल के माने 10, तो 10 6 16। अभी आप ऐसे ले लें B3 16, 5 2 16, केवल नंबर में भी आएगा और अल्फ़ाबेट में भी आएगा, दोनों तरीके से आएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा पूछ लेता है तो आप इस पर टिक लगा ले जाएं कि ऑक्टल नंबर का रेंज क्या होता है 0 से 7, ऑक्टल का बेस क्या होता है 0 से 7 के कारण होगा, तो काउंटिंग करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो बेस 8 हो जाएगा। ऐसा कोई विकल्प देगा और पूछ लेगा कि ये किस रेंज में आता है और क्या नाम है इसका, तो आप ऑक्टल बताएंगे। फिर आपका हेक्साडेसिमल में 0 से 15 तक होता है, जिसमें 0 से 9 तक आपका 10 होता है डिजिट, और ये आपका A से F होता है अल्फ़ाबेट। ये आपका होगा अल्फ़ाबेट और ये होगा डिजिट, डिजिट होगा ये। तो अब ये हो गई पहचान, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने के प्रयास करूँगा, जो कन्वर्जन होता है कि कन्वर्जन कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं कन्वर्जन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जिसमें आपको पता लग जाए कि ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है और ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है। सवाल पूछ लेता है कि हेक्सा का रेंज कहाँ से होता है, तो 0 से 15 तक, बेस क्या होता है 16, और इसमें अल्फ़ा और न्यूमरिक दोनों एक साथ इंक्लूड होकर के लिखे जाते हैं। देखिए इसमें ये हमारा डिजिट हो गया न्यूमरिक और ये हमारा अल्फ़ाबेट हो गया। अल्फ़ाबेट पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि अल्फ़ाबेट बाद में ही आएगा या अल्फ़ाबेट पहले ही आएगा, दोनों तरीके से हो सकता है। जिस तरीके से आपका कैसे कन्वर्जन होगा, जब कन्वर्जन पे मैं अभी आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि अल्फ़ाबेट का क्या खेल है इसमें। चलिए शुरू करते हैं इसका न्यूमेरिकल आगे कैलकुलेशन कि कैसे इसमें कन्वर्जन होता है नंबर सिस्टम में। मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए कन्वर्जन इसका देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी काम आने वाला टॉपिक है। मैं आपको शुरू कर रहा हूं कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, अगर कन्वर्जन देखेंगे तो कन्वर्जन बड़ा लंबा टॉपिक है कि डेसिमल अगर आप लेते हैं तो डेसिमल से आएगा बाइनरी, डेसिमल से आएगा ऑक्टल और डेसिमल से आएगा हेक्सा डेसिमल, एक नंबर। दूसरा नंबर जब आप बाइनरी लेंगे तो बाइनरी से डेसिमल और बाइनरी से आपका ऑक्टल और फिर बाइनरी से आपका हेक्साडेसिमल। फिर अगर आप लेते हैं ऑक्टल तो आपका आएगा ऑक्टल से डेसिमल और आएगा बाइनरी और फिर आएगा हेक्सा डेसिमल, ये कन्वर्ट होगा। और फिर आप आखिरी नंबर जब हेक्सा से लेंगे, हेक्सा डेसिमल, इसमें भी 4 होगा, ये 3 होगा डेसिमल, बाइनरी और आपका ऑक्टल। तो दोस्तों आपको 3 ये 3 ये 3 ये और 3 ये, तो आपका हो गया 3 3 6 3 9 और 3 12 कन्वर्जन आपको पढ़ने इसमें, ये टोटल आपका। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप उससे नोट बना लीजिएगा। अब हम देखते हैं, पहले उठाते हैं अपना ये वाला पार्ट डेसिमल से बाइनरी। मैं बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करूँगा, मैं आपको एक सेशन एक दिन में बताऊँगा जिससे आपको बहुत आसानी समझ में आ सके। तो अभी मैं आज शुरू कर रहा हूँ पहला वाला डेसिमल टू बाइनरी वाला। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट दोस्तों हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे से आगे पढ़ना है, BCD वगैरह पढ़ना है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड पढ़ना है। तो अभी फ़िलहाल इसको लेते हैं, बेसिक चीज़ों को समझते हैं, बेसिक चीज़ों के बाद हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो अभी हम इसको पहला लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी। अब पहला लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल टू बाइनरी में एक मैं एग्जांपल के तौर पे कोई डेसिमल लेता हूँ। एग्जांपल मैंने ले लिया, सपोज करिए कि मैंने ले लिया 69, सपोज करिए 69 मैंने ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप एग्जांपल के तौर पे। मैंने ऐसे ले लिया है 10 और क्वेश्चन मार्क और बेस 2। तो बेस 2 तो हमको ये बताता है कि किस चीज़ में हमको इसको कन्वर्ट करना है। हमको इसको कन्वर्ट करना है 2 में, यानी कि बाइनरी में। अब क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या आएगा, अभी ये क्लियर नहीं है। अब देखते हैं कि इसका क्या सिस्टम है, कैसे करते हैं। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ मेथड 1। सिंपल दोस्तों, जैसे हम बचपने में लघुत्तम निकालते थे, LCM वगैरह, तो 69 लिखेंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिएगा 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तब तो इधर रिमाइंडर, यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर, इस जगह पे हम लिखेंगे शेषफल, रिमाइंडर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे और नहीं कटता है तो 1 लिख देंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। तो अब हम इसको काटते हैं, तो 2 3 6 एंड 2 4 8, 2 3 6, 2 4 8, 1 बच जाएगा।
17 आ जाएगा, काटोगे 17 दूना 34, पूरा कट गया, 2 8 16, 2 8 = 16, 1 बचेगा, 2 चौको 8, 0 बचेगा, पूरा पूरा कट गया तो 0 बचेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2, 2 से मैंने काट के ख़त्म कर दिया इसको। अब यहाँ तक बचा, अब अगर इसको हम काटेंगे, एक बार 2 से और काटेंगे तो 2 0 0, 1 बच जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो जो कटता जाता है पूरा पूरा उसको 0। और अगर आप इसको थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2 से कैसे काटेंगे, अब तो ख़त्म ही हो गया था, यहीं पे छोड़ देते तो ज़्यादा अच्छा था, तो दोस्तों छोड़ भी सकते हैं आप, इस तरीके समझिएगा। देखिए पढ़ाई वही है जो आपको समझ में आए। तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखते हुए जाएंगे, मतलब इस पोजीशन में लिखते हुए जाएंगे, ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। तो जब इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा जो बाइनरी बनेगा वो बनेगा, यहाँ से लिखेंगे 1 1 2 3 3 0 हो जाएगा, 1 2 3 और 1 और 0 और ये लास्ट में फिर 1। ये दोस्तों हमारा आ गया 69 का बाइनरी, और ये 7 डिजिट में ही होगा। जो निकालेंगे अस्काई जो होता है हमारा 7 डिजिट में होता है, और ये अस्काई वैल्यू है, इसी को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर बाइनरी में, तो हमारा ये 7 डिजिट में ही आएगा ये वाला नंबर। अब देखते हैं, अगर अस्काई से रेंज से बाहर का है, कोई अपने मन से कोई दे दे रहा है कि नहीं ठीक है निकाल के दिखाओ 2335 नंबर का, तो भाई वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि वो आपके अस्काई के रेंज से बाहर चला गया, उसकी बात हम नहीं करेंगे। अस्काई मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप उसका चैनल पे जा कर के वीडियो देख सकते हैं कि अस्काई वैल्यू क्या होता है। अब ये बात आती है, अब देखिए ये वाला जो नीचे यहाँ लिखा था ये आपका ये हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं MSB, और लास्ट वाले को बोलते हैं हम लोग LSB, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ MSB और LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसके माने हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मतलब यह होगा इसका वैल्यू ज़्यादा होता है आगे वाले का, इसका वैल्यू कम होता है, मतलब जब न्यूमेरिक वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू कम आएगा। अभी मैं देखता हूँ, आपको बता रहा हूँ कैसे कम आएगा कैसे ज़्यादा होगा, वो बात की बात है, जब हम आपको बाइनरी से लेके चलेंगे रिवर्स ऑर्डर में तब आपको बताएंगे। लेकिन आप ऐसे भी फ़िलहाल समझिए कि ये जो आपका होता है ये 0 है दोस्तों, ये 1 है, ये 2 है, 2 इसलिए कि बाइनरी निकालना था मैंने बताया था। तो ये जो आगे वाला बिट है ये आपका MSB बोला जाएगा, और लास्ट वाला जो है मतलब मोस्ट लेफ्ट बिट, आप इसको बोल सकते हैं MSB को मोस्ट लेफ्ट बिट, मोस्ट लेफ्ट बिट, ये हमारा होता है MSB, मोस्ट लेफ्ट बिट, सबसे आगे वाला बिट। तो MSB हो गया। अब बात आती है एक सिस्टम कि अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो अभी मैं दूसरा मेथड बता दूंगा। चलिए हटा रहा हूँ इसको मैं, चलिए मैं यही बता देता हूँ यहीं पे। अब देखिए बाइनरी जो होता है, बाइनरी का सिस्टम है डबल का, लेकिन डेसिमल के साथ इसका रिलेशन क्या है वो आप समझ ही चुके होंगे। तो बाइनरी में जब डबल करते हुए चलेंगे तो हमको डेसिमल नंबर्स मिलते जाएंगे, जैसे 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। ये मेथड सेकंड है, मेथड नंबर 2, ये वाला मेथड नंबर 2 है। अब दोस्तों देखो हमारा नंबर था 69, हम इस नंबर को तब तक लिखेंगे जब तक हमारा ये नंबर कवर ना हो जाए। अगर ये नंबर हमारा कवर हो जा रहा है तो हम उसको स्टॉप कर देंगे। अब देखिए हम 69 को लिखे तो 64 जैसे क्रॉस किए तो 128 के अंदर ही आ गया, ये उसके बाहर नहीं गया, तो 128 के अंदर आ गया तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, डबल करना नहीं लिखेंगे। अब दोस्तों मेथड सेकंड वाले में देखिए बहुत इजी मेथड है, हम जिन जिन नंबरों को ऐड करने पर इस नंबर को प्राप्त कर लेंगे वहाँ पर 1 लिख देंगे। जैसे 64 और 32 96 ज़्यादा हो गया, 64 16 80 ज़्यादा हो गया, 64 8 72 ज़्यादा हो गया, 64 और 4 68, 68 और 2 आपका 70 हो जाता है, लेकिन नहीं हमको 69 चाहिए तो एक ये जुड़ेगा, तो 64 और 8 ज़्यादा हो जाएगा, 64 और 4 68 और एक ये 69, यही 3 नंबर जुड़े इसमें से।
कौन कौन से जुड़े, 64 जुड़ा, 4 जुड़ा और 1, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा, देखिए 64 + 4 + 1 ये 69 हो जाएगा। तो जो जो नंबर जोड़ के हमारे इसको प्राप्त हो जा रहे हैं उनको हम 1 कर देंगे, बाकी को 0 कर देंगे। देखिए जो छूट गया, 32 नहीं जुड़ा, 16 नहीं जुड़ा, 8 नहीं जुड़ा और 2 नहीं जुड़ा। अब देखिए यानी इससे हमको बाइनरी मिली 1 0 0 0 1 0 1 और हमारा बेस 2 लगेगा ही लगेगा। अब देखिए मिलाइए ऊपर वाले से जो इससे आया था, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1, मतलब ये दोनों चीज़ें आपकी सेम आंसर लेके आ गई। तो मेथड 1 से करें या मेथड 2 से करें, किसी भी मेथड से आप करें तो आपका ये हमारा हो जाएगा डेसिमल टू बाइनरी। दोस्तों मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं करूँगा, इतना वीडियो पर्याप्त है। नेक्स्ट टाइम मैं अगले मेथड में, अगले सिस्टम में, अगले सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ। थोड़ी सी तबीयत मेरी आज ठीक नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन आप लोगों का सिलेबस है इसलिए मुझे पढ़ाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आज पढ़ाया। तो अब ये आपका समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लिख करके पूछ लेंगे। तो नंबर सिस्टम जो है आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड है। जिस तरीके से कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा पे वर्क होता है, वो हमारा नंबर सिस्टम होता है। तो इस तरीके से आपका डेसिमल टू बाइनरी आपने आज एक टॉपिक कवर किया है। कल हम ये और इसके आगे भी कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद,